माशाल्लाह यार, मतलब हर तरफ कलर जो है वो ग्रीन है और बीच में ऑरेंज कलर का छोटा सा घर। हाउ क्यूट यार। ओ माय गॉड, इस जगह का अपना मज़ा है यार। ये क्या आग लगी हुई है इनको? एक और आ रहा है। लंग जा भरा, तू ही लंग जा। क्या आग लगी हुई है भाई, किधर जाना है? ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इट्स नॉट गुड मॉर्निंग एक्चुअली, टाइम है 11:33 और मिड डे ऑलमोस्ट। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज फर्स्ट टाइम मैं अपना कंप्लीट मोटो व्लॉग करने जा रहा हूँ। और फासला है एक साइड का तकरीबन 65 किलोमीटर, मिला लो दोनों साइड्स का तो 130 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर किसी शॉर्ट्स वगैरह, किसी खास शॉर्ट्स के लिए रुकना पड़ा, कहीं और थोड़ा बहुत आगे पीछे निकलना पड़ा, तो शायद 140 या फिर 150 किलोमीटर का भी सफ़र हो सकता है ऑल टुगेदर। बट बहुत खुशी की बात है कि आज फाइनली आज डेट मैं नहीं बता सकता बिकॉज़ ये जून का ऑलमोस्ट मिड है। बट फाइनली आज मेरा ये ख्वाब पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ख्वाब स्टार्ट ज़रूर हो रहा है। सो बाकी चीज़ें जो रह गई हैं उनको ज़ेब तन करते हैं और निकलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम एंड गर्मी बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट। आज पहली दफ़ा जो है ना मैं निकल रहा हूँ बाइक लेके, और जो अभी टेम्परेचर है वो है अराउंड 25 सेंटीग्रेड। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जब आपने हेलमेट वगैरह पहना हो तो काफ़ी ज़्यादा लगती है गर्मी। बहरहाल देखते हैं, अभी तो वाइज़र बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा। वैसे तो मुझे ये वेदर काफ़ी पसंद है बिकॉज़ एटलीस्ट आपको जो सर्दी का डर नहीं होता। गर्मी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, गर्मी का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इवन दो कि मैं गर्मी प्रेफर करता हूँ कि अगर कभी मुझे ऐसे फील हो रहा हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन है जहाँ से मैं हवा ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नहीं यार, गर्मी थोड़ी सी लग ही जाए बेहतर है। जब से ऑस्ट्रिया में हूँ तब से ये जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा हो गया, बिकॉज़ यहाँ गर्मी बहुत कम देखने को मिलती है। आज एक्चुअली थर्सडे का दिन है और रोड पे ट्रैफिक उतनी नहीं है जितनी मुझे, लेकिन मैंने बात करनी स्टार्ट की है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई यार। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज अवाम थोड़ी सी कम होगी, लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा हो सकते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ, वो चीज़ भी बताता हूँ जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ। बस एक बार ये गांव ख़त्म हो जाए ना।
ये बेसिकली मेरा गांव है और गांव कह लो शहर कह लो तकरीबन एक ही चीज़ है, या फिर सबसे बेहतर वर्ड है कस्बा। कस्बा कह सकते हैं बिकॉज़ इसमें शहर वाली तकरीबन सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है वो गांव वाली है, तो ये थोड़ा सा मिड में आता है। तो आई थिंक कस्बा ही कहते हैं, उर्दू की किसी किताब में पढ़ा था हमने। बहरहाल आज मैं जा रहा हूँ एक लेक को विज़िट करने के लिए। पहाड़ों के दामन में वो लेक है और पहाड़ भी रास्ते में आएंगे, उसके बाद जंगल भी रास्ते में आएंगे, वीरान इलाके भी आएंगे। तो आज का जो सफ़र है इंशाल्लाह मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और होपफुली अच्छा ही रहेगा। बस एक बार ये गांव ख़त्म हो जाए तो थोड़ी स्पीड लग जाए, लेकिन गांव के अंदर अंदर हमारी स्पीड रह सकती है 50 के अंदर अंदर नीचे नीचे। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा मोटरसाइकिल चलाए तो थोड़ी बहुत हवा लगी है, जिसकी वजह से ना जैकेट का, ट्राउज़र का, हेलमेट का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरे राइडिंग गियर है, जैकेट्स हैं, या फिर वो सर्दियों में मैंने लिए थे। इनके अंदर एक इनर लेयर भी होती है जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आती है, और आज मैंने वो लेयर उतार दी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो जैकेट्स हैं ये गर्मियों में काम आ सकती हैं नहीं आ सकती, बिकॉज़ अभी तक तो एक्चुअली ये वाटर प्रूफ है। जो भी मैंने अभी भी जितना कुछ भी मैंने पहना हुआ है ना, ऑलमोस्ट 90% कह लो, शूज़, जैकेट्स, ट्राउज़र, हेलमेट तो ऑब्वियसली होता ही है, तो ये सारा का सारा जो है ना वो वाटर प्रूफ है। तो हवा अंदर बिल्कुल नहीं जा रही और ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं कोई बंद कमरे में हूँ जहाँ पे हवा का एक झोंका भी नहीं जा रहा। बहरहाल जब एक्सपीरियंस होगा तब हम सीखेंगे कि कौन सी चीज़ थोड़ी सी बेहतर है, कौन सी चीज़ नहीं बेहतर, सर्दियों में कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, गर्मियों में कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। बहरहाल पहला व्लॉग है तो आपको इस तरह की जो एक्सपीरियंस वाली बातें हैं ना वो सुनने को मिल सकती हैं। बहरहाल अभी तो इलाका काफ़ी स्ट्रेट है, पहाड़ अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर तक इंशाल्लाह कुछ सीन स्टार्ट हो जाएंगे। तन्नू कड़ी अग लगी है चल ठीक है, सही है, जिसकी गाड़ी स्पीड मार सकती है वो मारे भाई। हमारी प्लूटो, हाँ मैंने आपको बताया नहीं इसका नाम मैंने रखा हुआ है प्लूटो। पता नहीं क्यों, पर ये नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि इसका नाम प्लूटो रखा जाए। तो ये मेरी प्लूटो है, मेरा प्लूटो, मेरी प्लूटो, जो मर्ज़ी समझ लो। बहरहाल बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन जो है सो है। सो मेरा जो प्लूटो है ना वो मैक्सिमम 115 तक जाता है, लेकिन तब ये थोड़ा सा ना वेबल करता है, घूमता फिरने लग जाता है। पता चलता है कि यार ये थोड़ा सा ना अभी स्टेबल नहीं रहा। तो परफेक्ट जो स्पीड है ना इसकी वो 90 है। तो जहाँ पे मुझे ऐसे फील होता है कि ये बाइक पूरे कंट्रोल में मेरे, तो इस वजह से हम तो स्पीड मारेंगे नहीं इस पर, क्योंकि ये क्रूज़र है, ये कोई टूरर या फिर रेसिंग बाइक तो है नहीं है। तो जितनी स्पीड ये बर्दाश्त करेगा हम उसको उतनी ही स्पीड मारेंगे। अच्छा, रात को मैं ना वैसे ही सोच रहा था कि यार ये जो भी मेरे ड्रेसिंग है, जो भी मैंने सफ़र के दौरान पहनना है, हाँ इसका वज़न कितना होगा। तो मैं रात को वैसे ही चेक कर रहा था, तो ट्राउज़र, जैकेट, मेरे शूज़ और हेलमेट
ये जो 4 चीज़ें, इनका टोटल वज़न था भाई 6,630 ग्राम, कह लो 6.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, जो मैंने अभी ज़ेबेतन किया हुआ है। और आई थिंक अगर हम नॉर्मल टी शर्ट और जो नॉर्मल ड्रेसिंग होती है हमारी, उनका जो वज़न काउंट करें तो वो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 ग्राम होगा। बहरहाल 6.5 किलो, वाओ। बट इन 6.5 किलो में कंप्लीट प्रोटेक्शन है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, बिकॉज़ आप चेक कर रहे हैं रोड्स कितनी साफ़ हैं, लोग स्पीड मारते हैं 80-90 की स्पीड जो है बड़े हंस के लग जाती है। तो एक गलती, एक बार टायर स्लिप हुआ तो फिर उसके बाद या तो आपको रब्बे करीम की ज़ात जो है बचा सकती है, या फिर उसके बाद डेफिनेटली उसके बाद आपको आपकी हिफाजत कर सकते हैं ये ड्रेस भी। अगला जो गांव आ रहा है वो शाइब से है, और वहाँ पे वेलकम कर रही हैं हमारी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। मतलब यहाँ पे जो नज़ारे शुरू होंगे ना, असल में नज़ारे यहाँ से शुरू हुए हैं, तो यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होंगी और वो फिर अब जाएंगी एंड तक इंशाल्लाह। अभी तक तो ये इलाका काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है, बाकी जो पहले टेम्परेचर था वो नहीं है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। वेल, कर्वी रोड्स का अपना ही मज़ा है, जैसे जैसे पहाड़ करीब आते हैं कर्वी रोड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा भी आता है। लेकिन क्रूज़र पे इस तरह के कर्वी रोड्स पे थोड़ा सा डर भी लगता है, बिकॉज़ लेकिन मैंने आसपास काफ़ी लोग देखे हैं जो क्रूज़र बाइक्स पे हैं, तो आई थिंक क्रूज़र बाइक भी इतने बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा होगा। वैसे मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार जो स्विट्ज़रलैंड है ना, उसकी एक अपनी हाइप है, एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन क्या कहें कि ऑस्ट्रिया भी उसके ही हमसा है, और इसमें भी किसी किस्म की कोई कमी मुझे महसूस नहीं होती एटलीस्ट, बिकॉज़ जो यहाँ के पहाड़ हैं, जो यहाँ की रोड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो मेरे ख्याल से किसी भी सूरत स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। बट स्विट्ज़रलैंड है, उसका अपना एक और है। वैसे यहाँ स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर की है, बट बाइक जो है वो 50 भी प्लस नहीं कर रही, बामुश्किल 50-55, और उसके बाद फिर से कोई हैवी कर्व आ जाती है। मगर यही तो खूबसूरती है इस इलाके की। दस % जो है वो रोड टिल्ट है यहाँ पे। ओ माय गॉड, 3rd गियर, और उसके बाद भी जो है ना
बाइक की आवाज़ें निकल गई हैं। 10% चढ़ाई भाई साहब, हैवी हो गया। ये मेरे ख्याल में पूरा पहाड़ के ऊपर हमें लेके जाएंगे और फिर कहीं नीचे उतारेंगे। लेकिन यहाँ पे बाइक चलाते हुए एक बार ना ज़िंदगी का रीबूस्ट हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, एक बार ऐसे लग रहा है जैसे नई ज़िंदगी जो है ना हमने जी लिया। ओह माय गॉड, पहली दफ़ा मैं अपने मोटरसाइकिल को ना इतने मुश्किल रास्तों पे लेके आया हूँ और ख़ुद को भी एक्चुअली। माशाल्लाह यार, मतलब हर तरफ कलर जो है वो ग्रीन है और बीच में ऑरेंज कलर का छोटा सा घर। हाउ क्यूट यार, लकी पीपल लिविंग हियर। लेकिन इतने भी लकी नहीं है क्योंकि ओहो यहाँ पे आ गई है बड़ी रोड और यहाँ से हमने राइट जाना है। सो मैं बात कर रहा था कि ये लोग इतने भी लकी नहीं है बिकॉज़ इनके करीब तरीन जो हॉस्पिटल है वो भी शायद 10-15 किलोमीटर दूर होगा। करीब तरीन सुपरमार्केट भी 15-20 किलोमीटर दूर, और फायर ब्रिगेड भी, और बाकी सारी जो सहूलियात होती हैं वो थोड़ी सी दूर होती हैं। लेकिन इस जगह की अपना, वो माय गॉड, इस जगह का अपना मज़ा है यार। ये क्या आग लगी हुई है इनको, एक और आ रहा है। लंघ जा भरा, तू ही लंघ जा। क्या आग लगी हुई है भाई, किधर जाना है? हल्ली वली इंजॉय करो यार। लेकिन ये इंजॉय नहीं करेंगे, ये जाएंगे स्पीडो स्पीड। बहरहाल हम तो जाएंगे अभी, वैसे हम भी स्पीडो स्पीड ही है, 80 की स्पीड चल रही है। हाँ तू भी निकल जा, और भी कोई है भाई? नहीं। तो इन इलाकों का अपना मज़ा है, लेकिन सहूलियात दूर हैं। बट अब हर चीज़ आपको प्लेट में तो नहीं मिलेगी ना, कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। और राइट, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, पानी वगैरह पीते हैं और देखते हैं। ये इलाका बड़ा प्यारा लग रहा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे करते हैं स्टे और फिर आगे जाएंगे। ड्राइव करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और मैंने सोचा कि अपने दूसरे पॉइंट पे थोड़ी देर रुकते हैं। और मेरे पास ये प्रोटीन बार है। मोटरसाइकिलिस्ट कहते हैं कि इस तरह की बार जो है ना, आप सफ़र के दौरान आपके पास लाजमी होनी चाहिए, बिकॉज़ जब आप थोड़ा सा लो फील करते हो ना, तो इस तरह की बार आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो थोड़ा ओहो, ये गर्मी इतनी है कि ये कंप्लीट जो है ना वो क्या कहते हैं, मेल्ट हो गई है बरल। थोड़ी सी बार अगर आप खा लेते हो ना तो काफ़ी एनर्जी आ जाती है।
वेल अभी तक का सफ़र जो है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार रहा है। और होपफुली आइंदा जो रह गए हैं तकरीबन हमारे 15 से 18 किलोमीटर, वो भी इतने ही खुशगवार होंगे इंशाल्लाह। बट मुझे एक चीज़ बहुत मज़े की लगी है कि जो बाइक कल्चर है ना ऑस्ट्रिया का, वो बहुत ज़्यादा रिच है। उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो लोगों के पेट भरे हुए हैं, तो वो गाड़ियों के साथ बाइक भी रखते हैं। और दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि इनके बॉर्डर्स ओपन हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये सारे ऑस्ट्रियंस हों। यकीनन जो आसपास की कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी आते हैं लोग, तो जिसकी वजह से आपको हर एक आधे मिनट के बाद ना 2-3 बाइकर्स मिल जाते हैं। देखो ये 3 बाइकर्स आ रहे हैं और चिलन कर रहे हैं, चिलन चिलिंग को चिलन कहते हैं यहाँ पे, तो वो ये चिलन कर रहे हैं। तो कहानी यूँ है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है ऊचर। थोड़ी सी ज़ुबान टेढ़ी हो जाती है जब हम इसका ज़िक्र करते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ है ये हमारे घर से, मतलब यहाँ से एटलीस्ट 50 किलोमीटर दूर से नज़र आता है। और जहाँ तक मैंने देखा है तो ये मई के मिड तक इसके ऊपर जो है ना वो बर्फ़ नज़र आती थी। तो ये काफ़ी ऊंचा है और इसके लिए मैंने एक छोटी सी जगह तलाश की हुई है जहाँ पे मुझे रुकना है और इसे देखना है करीब से। मतलब करीब से तो नहीं, मैं इसको बाईपास कर जाऊँगा थोड़ा साइड से ही, लेकिन देखना ज़रूर है। तो अभी वो पॉइंट जो आई थिंक 3 किलोमीटर आगे है, और मुझे इतने ज़्यादा पहाड़ों में पता भी नहीं चल रहा कि वो वाला कौन सा है, क्योंकि वो उधर से तो बहुत ही अलग नज़र आता है। लेकिन आई थिंक वो सामने उस तरफ है, मुझे नज़र आ गया। वो उसकी अलग ही पहचान है, उसकी अलग ही शेप है। तो वो सामने है ऊचर, अगर मेरा कैमरा दिखा पा रहा है तो। लेकिन यहाँ पे तो ऊचर के कितने बहन भाई हैं यार, मतलब उस जैसे ही हैं, छोटे भी हैं, काफ़ी बड़े हैं। एक तो हमारे सामने, तो 2 किलोमीटर दूर और ये है सामने ऊंचा ये, लेकिन यहाँ पे रुकने की जगह नहीं है। पर चलो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि कोई जगह मिल जाए हमें। यहाँ पे आई थिंक कोई जगह है, नहीं ये प्राइवेट है भाई, प्राइवेट है। ये जगह बहुत प्यारी थी इसको एनालाइज करने के लिए, लेकिन एनालाइज कि मैंने क्या एनालाइज करना है, लेकिन बंदा थोड़ा सा ना देखता है करीब जाके। लेकिन ये कि उस जगह पे किसी यहाँ के आदमी का हक था, तो प्राइवेट जगह थी। चलें, जो हमारा पॉइंट है शायद वहीं से कोई बेहतर व्यू मिल जाए। और राइट, यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं और कुछ लगता है यहाँ पे पहले पे करना पड़ेगा शायद। Mussten wir erst zahlen erste? So okay, das so danke। क्योंकि यहाँ पे असल में साथ में शॉप है, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे डाल के अंदर से पे कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा सीन नहीं है यहाँ पे। इज़ बीइंग वेरीफाइड, यू कैन नाउ स्टार्ट द फिलिंग एट पंप 2। शुक्र है। ये तो रोला हो गया था, मैंने परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो es gibt keine Brot oder so? Na? Okay. तो कहानी ये हुई है कि मैंने जब इंटरनेट से देखा था, तो
तो यहाँ पे एक बड़ी फेमस शॉप है स्पार, तो तब तो वहाँ नज़र आ रहा था कि स्पार है। बट जब मैं अब आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ सिवाय ड्रिंक्स के। तो भाई ड्रिंक्स तो हमें कहीं आगे से भी मिल जाएंगी, तो इससे बेहतर है कि यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट, वेल इस इंसिडेंट के बाद मुझे इतना तो पता चल गया कि इंटरनेट की हर चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ मैंने यही सोचा था कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए उठा लूँगा, बिकॉज़ जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे गॉड नोज़ कुछ हलाल मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पे स्पार का था, स्पार की एक फ्रेंचाइज थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से एक आम लोकल शॉप थी यहाँ पे कुछ भी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई थी। उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें, कुछ चिप्स वगैरह, कुछ ब्रोट वगैरह नहीं पड़ा हुआ था कि बंदा कहे यार कुछ पेट पूजा हो जाए, समझ रहे हो ना। मसला ये है कि जिस ऊचर को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ ना, वो गायब हो गया पहाड़ों के पीछे। तो मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा अगला स्टॉप है ना, मुझे वहाँ से ऊचर नज़र आ जाए, वरना मेरी रिसर्च पे सवालिया निशान उठ सकते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पता नहीं बाइक खड़ी कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, चले यहाँ पे खानों की इतनी खुशबू आ रही है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है भाई। और कमाल की जगह है, डिफरेंट जगह पे बाइक्स खड़े हैं, लोग चिल कर रहे हैं सही में। और एक बार मैं आगे से चक्कर लगा के आता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि आगे सीन क्या है, तो वापस फिर इधर ही आते हैं क्योंकि मेन जगह यही है। फेरीज खड़ी हैं, छोटी बोट्स खड़ी हैं और काफ़ी कुछ है यार, बट हमें चाहिए सुकून वाली जगह बस। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बार राउंड लगाते हैं ना इससे, कहा कि यार यहाँ पे कौन कौन से व्यू अवेलेबल हैं। बहरहाल इसका पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, अगर मेरा कैमरा जो है ना वो दिखा सके ना तो बहुत क्लियर पानी है। और ठंडी हवा इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहरहाल क्यूट जगह है यार, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब ये है कहाँ तक इसका मुझे भी नहीं पता, बहरहाल जितना है उतना जाके देखते हैं। और फिर यहाँ पे ख़त्म हो रही है भैया, यहाँ पे आई थिंक ये बंदा फिशिंग कर रहा है। ओह नो 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 नो, नहीं ये प्राइवेट प्लेस है, सो हम यहाँ से तो कहानी ये है कि ये जगह जो है जहाँ पे लोग कम थे, जो मैंने इंटरनेट से देखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो इलाका है सारा वो प्राइवेट एरिया है। तो ये भी, तो अब मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि कुछ जगह मिल सके जो सुकून वाली हो, जहाँ लोग कम हों।
ओह माय गॉड। वेल यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के, स्टे करने के, लेकिन मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो यहाँ पे कैरेज वागन है, कह सकते हैं बोगी कह लो, एक ट्रेन की जो बहुत पुरानी है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, बहुत क्यूट सी। तो अभी मैंने कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए ऑर्डर किया और साथ में ड्रिंक सिर्फ कोला, बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई ख़राब चीज़ कोई हराम चीज़ ना मुझे पिला दें। इवन कि मैंने कोई जूसेस वगैरह भी ऑर्डर नहीं किए, सिर्फ कोक पे गुजारा करेंगे, बिकॉज सबसे बेस्ट ऑप्शन आई थिंक यही है। बट सबसे जो मज़े की चीज़ है कि जो एस्थेटिक जगह इन्होंने बनाई हुई है ना, तो कमाल की जगह है। ये भूल तो नहीं गया मेरा ऑर्डर लेके। यार टोस्ट बनाना है, इतनी बड़ी क्या साइंस है उसमें। Thank you. Und ich habe eine Frage. Wie lange diese Wagen ist da? 30 years. 40 years? Yes. Thank you so much. Okay, so it's just a simple toast with mayonnaise and ketchup. और जब मैंने सवाल किया, क्योंकि इससे पहले जब मैंने बात की तो मैंने इंग्लिश में पूछा था कि भाई इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो उन्होंने इंग्लिश में बात की। बट अब जब मैंने जर्मन में इनसे सवाल पूछा तो इसने जवाब इंग्लिश में दिया कि 40 ईयर्स, 40 साल हो गए कि ये यहाँ पे है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1986 से आई थिंक ये जो कैरेज वागन है ये यहाँ पे मौजूद है। सो ये एक कंप्लीट सिंपल टोस्ट है, इसमें थोड़ी सी मायो लगाई है, इसमें चीज़ वगैरह, और ये पूरा कंप्लीट वेजिटारिश बोल लो या वेगान बोल लो, लेकिन इनकी जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ ये वो नॉर्मल कंटेंट नहीं है जो कि good and tastes really good. वेल मैं ख़ुद तो बाइक पे हूँ ही हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा बाइक्स देख के ना दिल को बड़ा अजीब सा सुकून आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है बाइक्स का यहाँ पे। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है यहाँ पे वो ये है कि दरख्तों के ऊपर से रस्सियाँ लटक रही हैं, और जहाँ से लटक रही हैं वो बेसिस हैं लकड़ी के तख्तों की। तो जो कम से कम हाइट की बेस है वो है 1-2 मीटर, और जो सबसे ज़्यादा हाइट की बेस है वो है अराउंड 15 से 20 मीटर। मतलब आप छोटी बेस से स्टार्ट करेंगे और रस्सियों से लटकते हुए दूसरे दरख्तों पे जाएंगे, और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फिर इस तरह घूमते रहेंगे ऊपर एंड पे जब वो बेसिस ख़त्म हो जाएंगी तो एक आखिरी दरख्त से आप नीचे आ जाएंगे। वेल अभी मेरा सफ़र हो रहा है ख़त्म, अभी मैं जाऊंगा स्ट्रेट सीधा घर।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।